Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a meter long narrow bore held horizontally and closed at one end contains 76 centimeter long mercury thread which traps a 15 centimeter column of air. What happens if the tube is held vertically with the open end at the bottom? तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में बोलता है हमारे पास एक मीटर लॉन्ग नैरो बोर है। बेसिकली अगर हम पहले बोर कंस्ट्रक्ट करें, ये बोलता है हमारे पास एक मीटर लॉन्ग नैरो बोर है जिसमें हमारा एक मरकरी कॉलम है। बेसिकली हमारा इसमें एक मरकरी कॉलम है और इस मरकरी कॉलम का जो हमारा लेंथ दिया है वो दिया है 76 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, एंड ये कहता है हमारा एक 15 सेंटीमीटर इसने एयर ट्रैप करी हुई है इनसाइड इट। यहाँ पे हमारी एयर ट्रैप्ड है। तो बच्चों और टोटल लेंथ थी हमारी 1 मीटर इस बोर की। सो जो हमारी यहाँ पे ओपन एंड में जो एयर ट्रैप्ड होगी, ये वाली एयर, तो ये होगी बच्चों हमारी 76 प्लस 15 प्लस x इक्वल्स टू 1 मीटर और यू कैन से 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। राइट, तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर एयर यहाँ से ट्रैप्ड है, हमारी 15 सेंटीमीटर यहाँ से ट्रैप्ड है एंड 76 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा एच ने ट्रैप कर रखा है इस एयर को। बेसिकली यहाँ हमारा एच है पूरा एंड यहाँ पे हमारी एयर है एंड दिस साइड इज ऑल्सो एयर ऑफ 9 सेंटीमीटर कॉलम। तो अगर अब हमने इस वाले बोर को हमने वर्टिकली स्टैंड कर दिया, बेसिकली हमने इसको वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दिया, हमने इसको ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया। और अब देखिए, जब हमने इसको वर्टिकली खड़ा करा तो इसमें प्रेजेंट जो मरकरी कॉलम था, ये मरकरी कॉलम हमारा नीचे की तरफ आ गया। राइट, एंड कुछ h हाइट का ये बाहर निकल चुका है, कुछ h हाइट का ये बाहर निकल चुका है एंड ये वाली जो पहले ओरिजिनल लेंथ थी 76 सेंटीमीटर, जब ये बाहर निकला मरकरी कॉलम फ्रॉम दिस बोर, तो इसकी जो लेफ्ट ओवर हाइट बची है इन द मरकरी कॉलम इन दिस बोर, वो बची है 76 माइनस h। राइट बच्चों, टोटल 76 है और h हाइट का हमारा मरकरी कॉलम बाहर निकल गया, तो जो लेंथ बची है इनसाइड द बोर वो बचेगी 76 माइनस h। तो यहां से जो हमारी एयर है, जो हमारी ये एयर होगी यहाँ पे, ये एयर की जो पहले ओरिजिनल लेंथ थी कितना 24 सेंटीमीटर। राइट, टोटल 9 सेंटीमीटर थी प्लस 15 सेंटीमीटर थी। और अब ये जब मरकरी कॉलम h हाइट से नीचे निकल गया तो हमारी जो एयर जो अंदर ट्रैप्ड रहेगी उसकी भी वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज होकर हो गई हमारी जो टोटल लेंथ है इस एयर कॉलम की, वो हो गई 24 प्लस h। राइट बच्चों, क्योंकि हमारा 24 प्लस h प्लस 76 माइनस h का अगर हम टोटल सम करें तो वो होगा 100 सेंटीमीटर के इक्वल, विच इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस बोर। राइट, तो अब देखिए, जब ये हमारा मरकरी कॉलम नीचे की तरफ आया और एयर एक्सपैंड करी, सो एक्सपेंशन, ये हम फिगर 1 दे देते हैं इसको और इसको डिनोट करते हैं फिगर 2। सो एक्सपेंशन ऑफ एयर इन दिस फिगर 2, वो हमारा कैसे हो रहा है बच्चों? बेसिकली हो रहा है हमारा आइसोथर्मली। राइट, बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे आइसोथर्मली, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा जो एक्सपेंशन ऑफ एयर है वो प्रोसीड कर रहा है। सो अगर हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगाएं, यूजिंग बॉयल्स लॉ विच इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। राइट, अब देखिए यहां पे है हमारा प्रेशर P1, प्रेशर व्हेन प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम व्हेन बोर वाज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड P2 है हमारा यहाँ पे प्रेशर ऑफ Hg व्हेन बोर इन वर्टिकल डायरेक्शन। राइट, अब देखिए, तो यहां से हमारा जो P1 आएगा बच्चों, इस डायग्राम में देखिए, तो P1 इनिशियल हमारा जो प्रेशर है ऑन दिस एयर कॉलम ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये आ गया हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। P2 जो हमारा प्रेशर होगा, एंड बच्चों अगर हम P2 की वैल्यू देखें तो देखिए हमारा जो यहाँ पे P2 आएगा
बेसिकली वो प्रेशर आएगा ड्यू टू दिस मर्क्यूरी कॉलम। तो यहाँ पे हमारा टोटल एक तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ से, राइट, यहाँ पे हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और एक ऊपर की तरफ से भी प्रेशर लगेगा। सो बेसिकली जो हमारा P2 आएगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू प्रेशर ATM माइनस 76 माइनस H के बराबर, इतना प्रेशर लगेगा ऑन द मर्क्यूरी कॉलम, ऑन दिस एयर कॉलम। सो अगर हम यहाँ से P2 देखें तो वो इक्वल हो जाएगा प्रेशर ATM बेसिकली हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये हमारा हो जाएगा 76 माइनस 76 प्लस H। तो यहाँ से हमारा P2 की वैल्यू आ चुकी है H सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, राइट बच्चों, ये हमारी आ गई P2 की वैल्यू। अगर हम V1 लिखें, V1 जो बेसिकली हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस बोर, राइट, टाइम्स द हमारी जो लेंथ होगी फॉर द एयर ट्रैप्ड इनसाइड दिस बोर ड्यू टू दिस मर्क्यूरी कॉलम, तो ये हो जाएगा एरिया इनटू द एयर ट्रैप्ड है हमारी 15 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हो जाएगा V1 A इंटू 15 एंड हमारा जो वॉल्यूम V2 है जो ये एयर ट्रैप्ड होगी ड्यू टू दिस मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 76 माइनस H सेंटीमीटर ऑफ Hg, वो होगी एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ दिस बोर, क्योंकि देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो दैट विल बी A एंड जो हमारा लेंथ है ऑफ दिस एयर ट्रैप्ड वो है 24 प्लस H दिस टाइम, तो ये हो जाएगा A इंटू 24 प्लस H, राइट। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 में अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो ये हमारा बनेगा 76 इंटू A इंटू 15 इक्वल्स टू P2 है हमारा H इंटू V2 है हमारा A इंटू 24 प्लस H, राइट बच्चों, एंड A विल गेट कैंसल्ड आउट और हमारा यहाँ बनेगा 1140 इक्वल्स टू 24H प्लस H स्क्वायर के बराबर। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई H स्क्वायर प्लस 24H माइनस 1140 इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ H वो ये बनेगी। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें बच्चों फर्दर तो यहाँ से हमारी H की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 23.8 और एक आएगी माइनस 47.8 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, जो हाइट हमारी जो नीचे की तरफ हमारा एक्सटेंड करेगा ये एयर कॉलम, वो ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस हमारा जो हाइट की वैल्यू आएगी, H की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23.8 सेंटीमीटर्स। सो इतने सेंटीमीटर से हमारा जो एयर कॉलम है वो एक्सटेंड करेगा। सो जो न्यू लेंथ आएगी फॉर द एयर कॉलम वो बेसिकली आएगी 24 प्लस H, राइट बच्चों। तो ये बन गया हमारा, अगर हम इसको इन दी एंड सॉल्व करें, ये बन गया 24 प्लस 23.8, तो ये आ गया हमारा 47.8 सेंटीमीटर्स। सो जो टोटल लेंथ होगी ऑफ द एक्सटेंडेड एयर कॉलम जब हमने इस बोर को वर्टिकली स्टैंड कर दिया तो वो आ जाएगी हमारी 47.8 सेंटीमीटर्स के इक्वल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप बच्चों you understand this question well and best of luck.